हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और आज पॉडकास्ट में ऐसे मेहमान हैं जिनको आप सुन के कहेंगे कि बस वक्त कैसे निकल जा रहा है पता नहीं लग रहा है। मतलब आप ये कहेंगे कि बातें खत्म नहीं होनी चाहिए, पॉडकास्ट चलते रहना चाहिए। हिमाचली टोपी उनके सर पर रहती है और भीनी सी मुस्कान चेहरे पर रहती है। जो भी देखता है वो उनकी बातों का कायल हो जाता है। न सिर्फ बातों का बल्कि उनके ज्ञान से भी प्रभावित होता है। और वो उम्र उनकी बहुत छोटी है लेकिन बड़े बड़े कारनामे हैं। उनके फैन अमिताभ बच्चन तक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि सस्पेंस मुझे अब खोल देना चाहिए। वेलकम अरुणोदय। थैंक यू। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे आज राइजिंग भारत के समिट पे बुलाया गया है। जब मैं बाहर था तब भारत मंडपम के इतने बड़े कैंपस को देख के ही मैं तो ऐसे डर गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में। और अंदर से देखा तब तो और भी सुंदर है ये जगह। आपको डर लगता है? सीरियसली बताना। थोड़ा थोड़ा तो लगता है और मेरे हिसाब से लगना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है डर लगना भी। नहीं, लेकिन आपसे तो अब बड़े बड़े लोग डरने लगे हैं। मतलब आपने केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन जी की बोलती बंद कर दी थी। ऐसा क्या कर देते हैं आप? इतने हाजिर जवाबी हैं। एक्चुअली जब मेरा वो शूटिंग हो रही थी केबीसी की तब मैं इतना थका हुआ था शूट की वजह से। तब मैं 4th क्लास में ही था बस। तो जैसे ही एकदम से लास्ट मोमेंट पे मैं वहाँ हॉट सीट के लिए सिलेक्ट हो गया। मैं वहाँ पे आया और पता नहीं क्या हुआ, मैं मेरे दिल में जो आया, मैं जो इतने वक्त से अंदर ही अंदर मैंने रखा था, मैंने एक साथ सब कुछ बहा दिया। और बच्चन सर को वो बहुत पसंद आया, मेरी बात करने का तरीका उन्हें बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पैसों से ज़्यादा, पॉइंट्स से ज़्यादा वहाँ पे मैंने लोगों के दिल और लोगों का आशीर्वाद जीत लिया। बिल्कुल, आज भी आपको याद करते हैं और वो एपिसोड बार बार रिवाइंड करके देखा जाता है यूट्यूब पे। आपने वहां पे ना मिमिक्री भी की थी अमिताभ जी की। एक बार करके दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए। अगर मान लीजिए वो सिनेरियो मैं क्रिएट करता हूँ। अगर मान लीजिए आप 25 लाख के सवाल पे है और आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि दो ऑप्शंस के बीच में, और आपने मान लीजिए ऑप्शन ए चुन लिया, तब वो करते हैं, ये क्या कर दिया मान्यवर आपने। आपको बी में कंफ्यूजन था। अगर आपने ऑप्शन सी चुना होता तो आप गलत होते। अगर आपने ऑप्शन डी चुना होता तो भी आप गलत होते। पर अगर आपने ऑप्शन बी चुना होता तो आप 25 लाख रुपए नहीं जीत पाते। बिल्कुल सही जवाब है। आप बेहतरीन मिमिक्री करते हैं, लेकिन आप बिग बी की मिमिक्री कर रहे थे। बटरफ्लाईज पेट में आ रही थी या नहीं? या बिंदास जॉब का अंदाज है? एक्चुअली जब से मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, मैं जब से उनसे ऑफ स्टेज ऑफ कैमरा मिला हूँ, वो इतने स्वीट व्यक्ति है कि जब आप उनसे बात करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सदी के महानायक से बात कर रहे हैं। इतने अच्छे से बच्चों के साथ तो बात करते हैं। और मेरे पेट में कोई बटरफ्लाईज तो नहीं उड़ती जब मैं उनकी बात करता हूँ, पर जब भी मैं उनकी बात करता हूँ वो सुहानी यादें मेरे दिमाग में ज़रूर आ जाती है। सुहानी यादें, महानायक का चुन चुन का आप शब्द लेकर आते हैं। बहुत छोटी सी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 12 साल। अभी 12 साल। और जब केबीसी के सेट पे गए थे तब मैं 9 साल का था। 9 साल के। आप इतनी गंभीर बातें कैसे कर लेते हैं? जब से मैं बहुत छोटा बच्चा था तब अभी से, भी छोटे बच्चे हैं हाँ, तब तो और छोटा था। अच्छा। जब मैं बहुत छोटा था जी। तब से ही मैं जो है, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ में ज्यादा रहा हूँ। ओके। तो जो उनके बात करने का तरीका था, उनका जो ह्यूमर था, राइट। उनके जो शब्द थे, वो सब मुझे लगता है वो मुझे लग गए। और साथ ही साथ में जब मैं छोटा था तब हमारे घर में महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक चैनल बहुत चलते थे। तो उसकी वजह से ऐसा होता था कि मैं उन शोज को देख देख के मेरी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई थी। और आप अब तो सेलिब्रिटी हो गए हो, तो सेलिब्रिटी बन के कैसा लगता है जब आप जाते हो कहीं भी? ऑटोग्राफ वगैरह मांगते हैं लोग? सेल्फी लेते हैं? बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी याद है कि जब मुझे केबीसी से कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं जी। तब मेरे दिमाग में एक फ्लैश सा आया था राइट। कि
मैं जिन चीज़ों के लिए ड्रीम करता था वहाँ मैं उस मंच तक जा रहा हूँ और मैं उन चीज़ों को हासिल कर सकता हूँ वहाँ पे जाके। मुझे ऐसा लगता था कि सेलिब्रिटीज़ की क्या बढ़िया ज़िंदगी होती है, मज़े से हर जगह आप गाड़ियों से चल रहे हैं, जहाँ भी आप उतरे वहाँ पे इतने सारे लोग आपके पास आ तो जाते आपको हैं। आगे सेलिब्रिटी बनना है? क्या सोचा है आपने, क्या एम्बिशन है आपकी? जल्दी से बता दीजिए, वक्त बहुत कम है, हम लोग को फिर बिल्कुल। इंटरव्यू वाइंड अप भी करना है। जी, मेरा जो लाइफ का गोल है वो मेरे 2 गोल्स थे। पहला था कि मैं केबीसी में जाऊं, और मैं केबीसी में गया। वो बात अलग है, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सारा फेम मिल जाएगा। मुझे लगा था कि हाँ, आसपास के लोग थोड़ा पहचान लेंगे, जब मैं अपने शिमला में जाऊंगा तब लोग मुझे प्यार करेंगे। जी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा पूरे इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। तो अब मैं समझता हूँ, जब मैं इतना फेमस हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी प्रभाव डाल सकता हूँ सोसाइटी पे, तो अब मैं जो दूसरा मेरा गोल है, इस देश के लिए कुछ करना, इस दुनिया के लिए कुछ करना, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना, वो मैं करना चाहूँगा। और जितना मुझे फेम है, जितना मेरा प्रभाव आप बोल दीजिए है सोसाइटी में, चाहे आसपास में ही, जी। अगर मैं उससे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, हाँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। यानी कुछ सोसाइटी के लिए, देश के लिए करना जी, चाहते हैं। बिल्कुल। आपके विचार, जितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, विचार भी उतने प्यारे हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगा उन्हें आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी मैंने राइजिंग भारत का समिट भी देखना है, तो अब मैं फटाफट से जाता हूँ। ओके। तो ये थे अरुणोदय, और लगातार हमारी ऐसी सिलसिले में बात चलती रहेगी बड़े बड़े शख्सों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।